ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी जाने माने ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट श्री विकास पटेल जी, यश हियरिंग सॉल्यूशंस से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्कार अभिजीत जी, और रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं विकास पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, यश हियरिंग सॉल्यूशन उज्जैन से, और मैं काफ़ी समय से यहाँ पे लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो जो श्रवण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे कि जो सुनने की जो समस्या होती है उस बारे में, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो कानों की समस्या रहती है उसका लाभ मिलता रहे, तो उसके क्या समाधान और क्या निराकरण हो सकते हैं, इस विषय पर आज आप इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये सुनने की समस्या क्या होती है। सुनने की समस्या क्या है? अगर किसी व्यक्ति को कोई वाक्य या सेंटेंस सुनने में दिक्कत आ रही, बार बार उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उसको कोई वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान को सुनने की समस्या है। तो इसलिए हम टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को सुनने में कितनी समस्या है। जो हमारा सामान्य कैटेगरी होता है सुनने का, अगर व्यक्ति को 25 dB से कम का आवाज़ सुनाई दे रहा है, मतलब वो 25 डेसिबल से कम का आवाज़ वो सुनने में असमर्थ है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको सुनने की समस्या है। जी, तो मतलब ये एक परीक्षण के पश्चात ही पता चलता है कि उसको ये सुनने की समस्या है। हाँ, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं। उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि उसको समस्या है भी या नहीं है। तो सर, ये सुनने की समस्या के क्या कारण होते हैं? जो सुनने की समस्या, इसको निम्न कारण हो सकते हैं। जो पहला हम लोग बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक भी होता है जी। अगर ये अनुवांशिक भी, अगर आपके फैमिली में किसी को पहले से ये समस्या है तो ये समानता आगे आपके फैमिली में किसी को देखने को मिल सकती है जी। और जो दूसरा इसका कारण होता है वो एज रिलेटेड भी हो सकता है। एज फैक्टर भी इसमें मायने रखता है। जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर तक होते हैं उनमें सुनने की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है हमको जी। तो सर, जिस तरह से आपने बताया, श्रोताओं आपने सुना कि ये एक आनुवंशिक कारण से भी हो सकती है सुनने की समस्या, जो कि एक उम्र के कारण, जो कि 60 साल के पश्चात या 60 साल की उम्र की आयु के लोगों को भी सुनने की समस्या होती है। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये सुनने की समस्या क्या जन्म से हो सकती है या फिर किस उम्र के लोगों को यह समस्या सामान्यतः होती है और इसके क्या उपचार किए जाते हैं? अभिजीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। ये जो सुनने की समस्या होती है ये जन्म से भी हो सकती है जी। जैसा मैंने बताया कि ये अनुवांशिक भी होती है, तो ये बर्थ से भी हो सकती है जी। और किस उम्र के लोगों को सामान्यतः सर, जैसा आपने बताया कि 60 वर्ष की उम्र को होती है, तो इसके उपचार क्या क्या किया जा सकता है कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है? क्या इसकी समस्या का निदान किया जाता है? अभी तक तो कोई ऐसा मेडिसिन या कुछ बना नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इसका निदान कर सकते हैं। अगर आपको सुनने की समस्या है तो इसके लिए ये एक हियरिंग एड आता है जिसको हम लोग कान की मशीन बोलते हैं, वो आपको अवश्य पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, तो कान की मशीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। सर, ये हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि सुनने की समस्या का इलाज या दवाइयों की सहायता से किया जा सकता है? जो सुनने की समस्या है, अभी तक तो ऐसे कोई दवा बनी नहीं है कि जो सुनने की समस्या को दूर कर सके जी। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कान बह रहा है आपका जी,
कान में दर्द है तो वो दवा के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर यदि आपको सुनने की समस्या है, जी जी आपकी नसें वीक हो गई हैं, तो जी। वो हम सिर्फ मशीन के द्वारा ही उसको रिकवर कर सकते हैं। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि कोई अन्य जैसे परेशानी होती है, कान दर्द या किसी तरह से अगर कान में से कोई मवाद आता है तो 2 दवाइयों के द्वारा उपचार किया जाता है। पर सुनने की समस्या जो होती है उसका उपचार दवाइयों की सहायता से नहीं किया जा सकता है। अगर नसें कमजोर होने के पश्चात व्यक्ति को अगर सुनने की समस्या है तो उसे मशीन लगाना ही होती है, कान मशीन लगाना ही होती है। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्या ऑपरेशन द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऑपरेशन द्वारा भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, पर उसमें कुछ कंडीशन होता है। फर्स्ट कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद है जी तो ऑपरेशन के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी और दूसरी, अगर आपके कान में जो हड्डी है वो थोड़ा बड़ी हो गई है जी तो उसको ऑपरेशन थ्रू नॉर्मल करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी इसके अलावा अगर आपको दिक्कत है, जी। यदि आपके कान के पर्दे में छेद नहीं है, आपकी कान की हड्डी नॉर्मल है, फिर भी आपको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कान की मशीन ही पहननी पड़ेगी। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कान में जो छेद होता है और जो हड्डी बढ़ जाती है वो ऑपरेशन के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, तो क्या कान में छेद किसी व्यक्ति को है या अगर उसकी हड्डी बढ़ी हुई है तो वो भी उसको भी क्या कम सुनाई देता है? जी बिल्कुल। जो हमारा कान में जो हमारे कान के पर्दे होते हैं हमारे सुनने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। जी जी तो अगर जो हमारा कान का पर्दा है, अगर साउंड जितना वाइब्रेशन उसको मिलना चाहिए सुनने के लिए, जो कि हमारा कान के पर्दे से होते हुए हमारे जो कान की हड्डी है उससे होते हुए इनर ईयर से ब्रेन नर्व तक जाते हुए फिर ब्रेन तक पहुंचती है। जी जी अगर कान के पर्दे में छेद है जी तो वो जो कान के पर्दे का जो हमारा वाइब्रेशन होगा उतना अच्छे से नहीं होगा, जिसके द्वारा जो हमारे ब्रेन तक स्टिमुलस पहुंचना चाहिए वो उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को निश्चित तौर पे सुनने में प्रॉब्लम होगी। और रही बात हड्डी की, जैसे आपने अभिजीत जी बताया कि हड्डी के अगर बढ़ गई है तो कैसे सुनने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो जो हमारे कान में 3 हड्डी होती है, इनकस, जी स्टेपिस एंड मेरियस, ये 3 हड्डी होती हैं। जी। तो जो हमारे कान में जो हड्डी बढ़ती है वो हमारा जो स्टेपिस होता है उसमें ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि जो हमारी कान की हड्डी है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। जी वर्क नहीं कर पाती तो उससे क्या होता है कि जो साउंड हमारे कुकलिया से ब्रेन में जाना चाहिए वो उतने अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाता, जी तो उस व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम आती है। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि सर ने हमें बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे कि किसी व्यक्ति के कान में छेद और बढ़ी हुई हड्डी है तो उसका उपचार कराकर वो सुनने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये सुनने की समस्या महिला एवं पुरुषों में ज़्यादातर किसमें देखने को मिलती है? अभिजीत जी, ऐसा है कि जो ये सुनने की समस्या है इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है या पुरुषों में ज़्यादा होती है। फिर भी सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो पुरुषों में ये सुनने की समस्या होती है जी। वो ज़्यादा होती है। जी, क्योंकि जी। उसका एक कारण ये भी है कि जो पुरुष होते हैं वो बाहर जाके ज़्यादा काम करते जी। हैं और महिलाएं जो होती है वो मुख्य तौर पे घर पे ही काम करती हैं। जी जी तो बाहर जानते हुए फिर जो हमारा व्यक्ति हो गए पुरुष, जिनको कि बहुत सारे शोर का सामना करना पड़ता है, जी। कल कारखानों में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको अननेसेसरी साउंड ज़्यादा सुनने को मिलता है। जी, जी। जिसकी वजह से पुरुषों में जो अनुपात देखने को मिलता है जी। सुनने की समस्या, ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है हम लोग को। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, सर ने हमें बताया कि ये इसका कार्य प्रणाली पर और पुरुषों में ये समस्या एक आम तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं आजकल, आपने देखा कि घर वो ईयरफोन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या ईयरफोन लगा के रख रहे हैं, तो ये भी कहीं किसी प्रकार की श्रवण शक्ति को, व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता है उसको क्या कम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ईयरफोन और हेडफोन्स आजकल बच्चे यूज करते हैं, जी। ये हमारे श्रवण यंत्र पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जी जी
क्या होता है कि अगर हम जब भी ईयरफोन लगाते हैं तो हमारा जो कान है वो पूरा ब्लॉक रहता है। जी जी तो जिसके जो साउंड होता है वो सीधे डायरेक्ट कान में बहुत लाउडली जाता है, वो बाहर आ नहीं पाता। जी तो जी जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल रेशियो होता है हमारे कान के पर्दे जी। और जो हमारे बोन्स होते हैं ईयर में, जो जी। कोक्लिया होता है, जो फ्लूइड होते हैं, उसका जो नॉर्मल रेशियो होता है जी जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा। जी। तो वो हियरिंग लॉस के लिए एक मेन कारण हो सकता है। जी जी अगर यदि आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप ईयरफोन लंबे टाइम तक यूज नहीं करें। जी जी जब भी यूज करें मोबाइल के लगभग 50% के आसपास वॉल्यूम आप यूज करें जी। और 2 से 3 घंटे ज़्यादा आप यूज ना करें उसको। जी जी। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये वर्तमान समय में व्यक्ति आधुनिक हेयरिंग्स या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बच्चे, और इसमें सभी उम्र के लोग हो सकते हैं कि जो ज़्यादा समय तक अगर आपने हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो वो कहीं किसी प्रकार आपके कानों की श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाता ही है। तो सावधानी रखें। सर, हाँ, इसमें हम थोड़ा सा यह जानना चाहेंगे कि सुनने की समस्या से व्यक्ति यदि पीड़ित होता है तो किस प्रकार के परीक्षण से उसकी जांच की जाती है? अगर किसी व्यक्ति को सुनने में दिक्कत आ रही है जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको तुरंत एक ऑडियोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए या ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जांच के पास। जी जी तो ऑडियोलॉजिस्ट अगर जांच के लिए आप जाते हैं तो वो आपसे बात करके वो परीक्षण करेगा, जिसमें हम लोग प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसको सुनने में कितना प्रॉब्लम आ रही है, कितने डीबी का उसको लॉस है। जी जी। और फर्दर उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम है या नहीं है। जी अगर बच्चों में अगर ये पता लगाना चाहिए तो बच्चों के लिए एक बेरा टेस्ट होता है, जी। वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हियरिंग लॉस है या नहीं है, आपको सुनने में दिक्कत है या नहीं है। जी उसके बाद हम OAE कर सकते हैं जिसका मतलब ऑटो अकोस्टिक इमिशन होता है, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि आपको सुनने में कितना प्रॉब्लम है जी या आपको सुनने में दिक्कत है या फिर आप नॉर्मल हो। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस किस प्रकार के परीक्षणों से और किस उम्र, किस व्यक्ति को, किस वर्ग के और किस लिंग के व्यक्ति को सामान्यतः अगर इस तरह की कोई परेशानी है श्रवण से जुड़ी तो वो निश्चित ही किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी जांच कराएं ताकि वो पता कर सकें कि उनको किस प्रकार की श्रवण से जुड़ी हुई संबंधित परेशानी है और उसका ठीक ढंग से वो इलाज कर सकें और आपको उसका परामर्श दे सकें। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि जांच के पश्चात सुनने की समस्या का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है? अभी जी जांच के पश्चात क्या होता है कि जो व्यक्ति का परिणाम आता है जांच का, जी उसके आधार पे हम निदान करते हैं व्यक्ति का। जी वो परिणाम हम लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा है। अगर व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। तो उस हिसाब से उसको निदान में तो हम लोग कर सकते हैं कि उसको मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं। मशीन के लिए हम बोल सकते हैं आप मशीन जाइए। जी। वो जो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जी। कितना समस्या है सुनने में, उस जी। हिसाब से हम उसका निदान कर सकते हैं। जी। तो सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। इसी क्रम में सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि सुनने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का श्रवण यंत्र लगाया जाता है? जो श्रवण यंत्र होते हैं उस निम्न प्रकार के होते हैं। वो व्यक्ति के समस्या पे डिपेंड करता है जी, कि जी। उसको किस प्रकार की समस्या, उस समस्या के हिसाब से हम उसको श्रवण यंत्र दे सकते हैं। श्रवण यंत्र तो बहुत निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक CIC होती है कम्प्लीटली इन कैनाल, वो जी। पूरी तरह से कान के अंदर चली जाएगी, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। जी 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 और एक BT आता है बिहाइंड द ईयर, वो कान के पीछे मशीन रहेगी। वो एक्चुअली जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है या जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, जी, जी। जिनका जी ये ज़्यादा उनके लिए मोस्टली यूज होता है। जी जी और एक आता है RIC रिसीवर इन कैनाल, जी जी वो कान के पीछे ही रहेगी पर एक रिसीवर कान के अंदर हमारे जाएगा। जी। ये सभी प्रकार की जो श्रवण यंत्र है वो प्रोवाइड होता है, पर हम पहले ये जांच करेंगे समस्या कि व्यक्ति को कितनी समस्या है, उस जी। हिसाब से हम श्रवण यंत्र प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो व्यक्ति की समस्या से उसका श्रवण यंत्र का हाँ, चुनाव बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। जी। और वो आपने जैसे कि बताया कि श्रवण यंत्र कई प्रकार के होते हैं। हाँ। जी। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि श्रवण यंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है सुनने से? या
अगर जो व्यक्ति श्रवण यंत्र का उपयोग कर रहा है या फिर जिन व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम है वो श्रवण यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो जी। उनको बहुत सारी लाभ दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर उनको सुनने में समस्या है जी, तो उनको बातचीत के दौरान बहुत ऑकवर्ड फील होता है, वो लोगों को अवॉइड करते हैं बातचीत करने से, जी, या फिर कोई उनसे बात करते तो बार पूछते हैं कि आपने क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या आप फिर से बोल सकते हैं। जी जी तो जी, अगर आप मशीन लगाते हैं तो ये सब समस्याएं आपको नहीं आएंगी, जी। आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे जी। और आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या बोला, आप एक बार में ही बात सुन लेंगे जी। और आप लोगों को अवॉइड नहीं करेंगे। जी जी। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये मशीन व्यवहारिक रूप से व्यक्ति कितने दिनों में इसको अपना लेता है? अभिजीत जी, ऐसा है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितने दिन में आदत पड़ती है इंसान को, आप कितने टाइम यूज करते हो उस पर डिपेंड होता है। एक्चुअली जो मशीन का पीरियड टाइम होता है 10 से 15 दिन में इंसान इसको अपना लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप दिन में 4 से 5 या 6 घंटे यूज कर रहे हो तो आपको 10 से 15 दिन बाद इसकी आदत लग जाएगी और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप जैसे नॉर्मल इंसान सुनता है, बात करता है, आप वैसे सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना जीवन शैली व्यापन कर सकते हैं। जी। तो सर, ये मशीन लगाने के पश्चात कई बार सुनने में आता है कि एकदम से व्यक्ति को ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो उस तरह से उनको कई बार लगाने के पश्चात व्यक्ति थोड़े दिन अपनाता है और उसको फिर छोड़ देता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? कितने दिन में उसको आदत हो जाती है कि एकदम से आवाज़ नहीं आ रही थी और अब तेज़ आने लगी, तब उस समय क्या उसको आप सलाह देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि जो मशीन को अपनाने में व्यक्ति को 10 से 15 दिन लगेंगे, उतने दिन में व्यक्ति मशीन को अपना लेगा। जी जी। और रही बात कि मशीन लगाने से आवाज़ आपको अगर ज़्यादा सुनाई दे रही है जी जी। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मशीन में ऐसे भी प्रोग्राम आते हैं कि आप आवाज़ खुद से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी जी। आप अपने हिसाब से आवाज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता है उतनी आपको आवाज़ दी जाएगी। जी। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही है जी। तो आप वॉल्यूम कंट्रोल से आवाज़ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार उसको यूज कर सकते हैं आप। तो श्रोताओं, सुना आपने कि सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आप अगर इस तरह की कोई मशीन अगर आप लेते हैं, अगर आपको सुनने में समस्या है तो उसमें इस तरह की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं मशीन में दी जाती हैं कि जिससे कि आप अपने अनुसार उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि श्रवण यंत्र का उपयोग करते समय किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर यदि आप श्रवण यंत्र उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले ये कि आपको उसको पानी से बचाना है। जी जी। पानी से उसको बचाइए क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान है, अगर पानी जाएगा तो वो खराब हो सकता है। जी जी। तो आपको उसको पानी से बचाना है और जी। दूसरी चीज कि आपको उसको गिरने से बचाना है। जी। ये दो चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। बाकी छोटी छोटी बातें जैसे बच्चों से दूर रखना है और मशीन की निरंतर साफ सफाई, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जी। जिससे कि आपकी मशीन लंबे समय तक आप यूज में कर सके उसको। जी जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि किन सावधानियों की वजह से किन मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए। सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो निम्न सावधानियां सर ने अभी जो बताई, उस सावधानियों का ध्यान रख के आप अपनी मशीन को उपयोग कर सकते हैं। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये सुनने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यदि श्रवण यंत्र का उपयोग नहीं करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? पहली बात, अगर व्यक्ति को सुनने में दिक्कत है तो उसको श्रवण यंत्र का उपयोग करना ही चाहिए। जी जी। यदि वो श्रवण यंत्र का उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला मानसिक प्रॉब्लम आ सकता है जी। कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो लोगों से दूर रहेगा, जी। लोगों से बात करना पसंद नहीं करेगा और जी। अकेले रहना पसंद करेगा। तो ये मानसिक स्थिति आ जाएगी। जी और जी। दूसरी कि वो लोगों से जब बात करेगा तो उसको बार बार बोलना पड़ेगा कि आपने क्या बोला, आप फिर से बोल सकते हैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। जी जी। तो ये सही चीज़ नहीं है क्योंकि अगर आप किसी से ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला भी इंसान एक बार दो बार बोलेगा, फिर वो तीसरी बार नहीं बोलेगा कि जी। इनको सुनाई नहीं देता जी तो जी। मैं क्यों बार बार बोलूं, और लोग भी आपको अवॉइड करेंगे जो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जी। तो इसकी वजह से आपको मानसिक दिक्कत आ सकती है और आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। जी। और दूसरी चीज़, आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत आपकी इफेक्ट होगी इससे। जी जी जी। आपकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप जो एक नॉर्मल लाइफ होता है वो आप नहीं जी पाएंगे। जी जी जी। तो सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी को सुनने की समस्या है तो वो श्रवण यंत्र उसको लगाना ही चाहिए बिल्कुल। ताकि वो
अपना कार्य निरंतर बहुत अच्छे से कर सके और वो मानसिक रूप से परेशान भी नहीं रहे। क्योंकि अगर इसका उपयोग नहीं करता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इसकी परेशानियां खड़ी होती है और वो कार्यशैली पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक चीज, अगर व्यक्ति को सुनने में दिक्कत है और वो मशीन का उपयोग, श्रवण का उपयोग नहीं करता तो आगे चल के उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको कुछ भी नहीं सुनाई देगा और कुछ टाइम बाद मशीन भी काम करना बंद कर देगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको सुनने में दिक्कत है तो आप पहले किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, टेस्ट कराएं और आपको मशीन जरूरत है तो आप मशीन लें, मशीन को अवॉइड नहीं करें। क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम आपकी कम है पर वो टाइम के साथ वो बढ़ती ही जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, तो उससे बेहतर है कि आप लेट से पहले अभी उपचार करा लें अपना। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है तो उसे निश्चित ही किसी अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए और उनकी सलाह पर यंत्र का उपयोग करते रहना चाहिए। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि खान पान के विशेष ध्यान रखने पर इसका सुनने की क्षमता पर क्या प्रभाव रहता है? देखिए अभी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो खान पान है वो व्यक्ति की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, सुनने की जो क्षमता है उसको कैसे अफेक्ट करता है। जी। अगर आपका खान पान जितना अच्छा रहे, खान पान जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जी। तो अगर आप अच्छे खाते हैं, अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो जो आपकी सुनने की समस्या है वो काफ़ी हद तक चांस कम होता है कि आपको सुनने की समस्या हो। क्योंकि बाकी शरीर की अंगों की तरह हमारा जो कान है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आप जब भी डाइट अच्छे से लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए और अच्छा खाना खाइए जिससे कि आप हेल्दी रहे। यदि आपका शरीर हेल्दी रहता है तो आपको कम चांस है कि आपको कान की समस्या हो। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर, हमारे श्रोता इसी क्रम में जानना चाहेंगे कि क्या कल कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी या शोरगुल इत्यादि में ज़्यादा रहने वाले व्यक्तियों को श्रवण संबंधित समस्या ज़्यादा हो सकती है या देखने को मिलती है? क्या उनको इस तरह की समस्या है? जी बिल्कुल, जो व्यक्ति कल कारखानों में काम कर रहे हैं उनमें श्रवण समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि अपने कान को जितना सामान्यतः नॉर्मल साउंड चाहिए उससे ज़्यादा साउंड उनके कान को मिल रही है। वो अपना कान सुन रहा है और डेली सुन रहा है। तो फिर कान को धीरे धीरे जो कान की कोशिकाएं हैं, नर्व है, हेयर सेल्स से वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपको साल 2 साल बाद पता चलेगा, लगेगा धीरे धीरे कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। तो ज़्यादा आवाज़ सुनने से क्या होता है कि वो अपनी कोशिकाएं डैमेज होती हैं जिनकी वजह से सुनने में समस्या आता है। यही कारण है कि कल कारखानों में काम करने वालों को जो सुनने की समस्या है ये इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जी। तो श्रोताओं, आपने सुना आज यस हियरिंग सॉल्यूशंस के विकास पटेल जी से, जो कि एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट है, जिनने सुनने की समस्या के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बाकी शरीर की अंगों की तरह जो हमारा कान है ये भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे सुनने में सहायता करता है। यदि आप सुन नहीं सकते तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके डेली रूटीन के लिए बहुत ही कठिन पूर्ण होगा। तो मेरा यही सलाह है कि आप अपना और अपने कानों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से जीवन को यापन कीजिए। धन्यवाद सर। आज आपने यहाँ कर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफी अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट, जिन्होंने श्रवण संबंधी विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में विकास पटेल जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी। और श्रवण विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है तो आप उन्हें भी यह सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही न बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज कराएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।
अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।